इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि टॉपिक्स लास्ट लेक्चर तो टॉपिक था हमारा लास्ट लेक्चर ROC फॉर सम स्टैंडर्ड सिग्नल्स। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन जेड ट्रांसफॉर्म। तो जो यूनिवर्सिटी भी जनरली क्वेश्चंस किस टाइप्स के होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल है फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग सिग्नल सिग्नल ऐसा है, एक x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, 1, और एक ऐसा एरो दिया है। तो जनरली ये कंसेप्ट क्या है, एक्चुअली सिग्नल के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक इक्वेशन फॉर्म और एक डायरेक्ट मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और एक इक्वेशन जैसे कि x ऑफ टी प्लस e ऑफ टी x3 ऑफ टी, ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उनको इक्वेशन फॉर्मेट कहते हैं और इनको डायरेक्ट फॉर्मेट कहते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मेट में अभी ये क्या है मेरी, तो जो हमारा गिवन है अभी, गिवन क्या है, x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, 1, 1। अभी इसी सिग्नल को अगर मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफिकली, तो यहाँ पे जो एरो दिया है वो n की लोकेशन है, मीन्स सैंपल नंबर है। तो ये जहाँ पे एरो रहेगा वो आपकी ज़ीरोथ पोजीशन रहेगी हमेशा। एरो डिनोट ज़ीरोथ पोजीशन। तो सपोज इसको n से डिनोट करता हूँ तो n इज इक्वल्स टू 0, राइट साइड में क्या रहेगा 1 और ये 2। तो ये n इज इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1 पे भी 1, n इज इक्वल्स टू 2 पे भी 1। ये मेरा n और ये मेरा x ऑफ n। तो ये जो मेरा प्लॉट था x ऑफ n वर्सेस n का प्लॉट था, x ऑफ n वर्सेस n का प्लॉट था। जो एरो डिनोट करता है वो ज़ीरोथ पोजीशन डिनोट करता है। और ये जो फॉर्मेट है ये डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, सिग्नल को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और एक इक्वेशन की जैसे कि e ऑफ n प्लस डेल्टा ऑफ n प्लस 2 डेल्टा XYZ, ऐसा कुछ भी इक्वेशन होता है तो उनको इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमारी स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म के लिए। ये डेफिनेशन है यूनिलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म की। यूनिलैटरल क्यों, ये सिग्नल क्या है राइट साइडेड है, इसकी लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता तो इसका लिमिट्स भी क्या होता है यहाँ से -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, उसको बायलैटरल कहते हैं। बट सिग्नल की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड्स। तो इसीलिए इसको 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज टू -n। अभी हम क्या करते हैं, सिग्नल की जो हमारे एक्चुअल लिमिट्स है वो पुट करते हैं। फिर क्या है, समेशन ऑफ n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 2 पे। तो n इज इक्वल्स टू 0
to 2 x of n एज इट इज़ हमारा x of n z रेज टू माइनस n। अभी ये जो इक्वेशन है हम इसको क्या करते हैं, या इसको जो ये जो इन्फाइनाइट सीरीज़ है हमारी n इज इक्वल टू 0 to 2, इसको हम एक्सपांड करते हैं। अभी एक्सपांशन इसका कैसे आएगा, x of z इज इक्वल्स टू x n इज इक्वल्स टू 0 z रेज टू 0 प्लस x ऑफ n इज इक्वल्स टू अभी 1 z रेज टू माइनस 1 x ऑफ 2 z रेज टू माइनस 2। तो जो मेरा सिंप्लीफिकेशन था इसका ये था x ऑफ z इज इक्वल्स टू x ऑफ 0 इंटू z रेज टू माइनस 0, x ऑफ 1 इज इक्वल्स टू z रेज टू माइनस 1, x ऑफ z इज x ऑफ 2 इज इक्वल्स टू z रेज टू माइनस 2। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। x ऑफ 1 सॉरी x ऑफ 0 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है 1, तो 1 z रेज टू माइनस z रेज टू एनीथिंग रेज टू 0 उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 प्लस x ऑफ 1 पे उसकी मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो इसको भी क्या रहेगा 1 एज इट इज़, और z रेज टू माइनस 1 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा z रेज टू माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 पे भी क्या है मेरे सिग्नल की वैल्यू 1 है, तो उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू z रेज टू माइनस 2। तो ये था मेरा z ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल, उसके बाद सेकंड एग्जांपल होता है, x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 1 1। अभी एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइडेड है, सॉरी अभी जो अब वो एग्जांपल था उसके आरओसी क्या आएगी, आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। देखो ये सिग्नल क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है, तो आरओसी भी क्या रहेगी, रीजन आउटसाइड यूनिट सर्कल, रीजन आउटसाइड यूनिट सर्कल। रीजन आउटसाइड यूनिट सर्कल और अगेन एक आरो से भी आ सकती है क्या, और एक आरो से भी आ सकती है कि ये सिग्नल क्या है, फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और n इज इक्वल्स टू 2 पे एंड हो रहा है, तो ये क्या है एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, तो ये भी एक आर सी पॉसिबल है। एक क्या है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, तो आर सी क्या होती है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के लिए एंटायर जेड प्लेन। तो ये दो आर सी पॉसिबल है फॉर दिस सिग्नल के। हम और एक नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 1 1। अभी एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइडेड पे रहेगी, तो सिमिलर प्रोसीजर रहेगी। सिग्नल को हमें क्या करता है, फिर से लिखते हैं, गिवन क्या है हमारा एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 1 1। अभी यहाँ पे डायरेक्शन है, मीन्स ये हमारी एन इज इक्वल्स टू 0th डायरेक्शन है, एन इज इक्वल्स टू 0th डायरेक्शन है,
फिर ये क्या रहेगा, एन इज इक्वल्स टू -1, लेफ्ट साइड है ना, एन इज इक्वल्स टू 0, -1 और -2। अब इस सिग्नल को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो ये मेरा एक्स ऑफ एन वासेस एन का प्लॉट, एन इज इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है सिग्नल का 1, एन इज इक्वल्स टू -1 पे भी क्या है 1, एन इज इक्वल्स टू -2 पे भी सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो ये मेरा होगा सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। अभी इसी सिग्नल को हमें क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म में सॉल्व करना है। सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या आएगी फिर, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यूनिलेटरल के लिए एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेस टू -n। अभी हमारी लिमिट क्या है, सिग्नल मेरा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 0 टू और एंड हो रहा है -2 पे, स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट हो रहा है 0 पे और लेफ्ट साइड एंड में एन इज इक्वल्स टू -2 पे एंड हो रहा है। फिर जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में वो सिग्नल की लिमिट्स पुट कर देते हैं, एन इज इक्वल्स टू 0 टू -2 एक्स ऑफ एन जेड रेस टू -n। अभी फिर इस एन इज इक्वल्स टू 0 टू -2 के लिए ये सीरीज़ को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर, एक्स ऑफ 0 जेड रेस टू +1 जेड रेस टू -0 सॉरी प्लस एन इज इक्वल्स टू 0 पुट किया ना, फिर अगेन एक्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 जेड रेस टू -0, फिर x इज इक्वल्स टू -1 जेड रेस टू -1 प्लस x इज इक्वल्स टू सॉरी ये +1 हो जाएगा ना, जेड रेस टू माइनस n है ना, तो माइनस माइनस +1 एक्स ऑफ -2 जेड रेस टू +2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ऑफ -2 जेड रेस टू +2 प्लस एक्स ऑफ -1 जेड रेस टू +1 प्लस एक्स ऑफ 0 जेड रेस टू -0। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -2 पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या था +1 था, -2 पे सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या था 1 था, इसीलिए इसको हम 1 इंटू जेड रेस टू स्क्वेयर प्लस एक्स ऑफ -1 पे भी क्या था सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 था, 1 इंटू जेड रेस टू 1। एक्स ऑफ 0 पे भी क्या था सिग्नल का मैग्नीट्यूड 0 था और जेड रेस टू एनीथिंग रेस टू 0 1 ही होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड रेस टू 1 और जेड स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन था। अभी जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन था में 2018 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, वहाँ पे एक्स ऑफ एन दिया था, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 4 5 7 3 और एरो की यह डायरेक्शन यहाँ है। तो गिवन हमारा एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू, फिर से क्वेश्चन को लिख दे 2 4 5 7 3। 5 पे हमारा क्या है एरो है, तो एरो की डायरेक्शन एन इज इक्वल्स टू 0 पे राइट साइडेड में 1 2 लेफ्ट साइडेड में 1 -2। अभी इसी को क्या कर देते इन जेड ट्रांसफॉर्म में पुट कर देते एन की लिमिट्स को, क्या आएगा जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है फर्स्ट, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी
एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। अभी यहाँ पे ये तो यूनिलैटरल हो गया, सिग्नल क्या है माइनस में भी है और प्लस में भी, मतलब लेफ्ट साइडेड में भी और राइट साइडेड में भी है। तो डेफिनेशन हम बायलैटरल की यूज़ करेंगे। एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। ये होगा मेरी बायलैटरल जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। इसी में हम क्या कर देते, इनकी स्टार्टिंग लिमिट क्या है -2, -2 से स्टार्ट होके एन इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो रहा है मेरा सिग्नल एंड हो रहा है। तो एन इज इक्वल्स टू -2 to 2 एक्स ऑफ एन जेड रेस टू माइनस एन। तो एज प्रीवियस में हमने जैसे ये सीरीज़ को सॉल्व किया था वैसे हम क्या करेंगे अभी सॉल्व करेंगे। तो अभी एन इज इक्वल्स टू -2 लेते हैं बस, एक्स ऑफ -2 जेड रेस टू माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +2। अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है सिग्नल का मेरा 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर एक्स इज इक्वल्स टू -1, एन इज इक्वल्स टू -1 ना, जेड रेस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। मैग्नीट्यूड क्या है एन इज इक्वल्स टू -1 पे सिग्नल का 4, तो 4 से मल्टीप्लाई सिग्नल को। फिर उसके बाद एन इज इक्वल्स टू 0, जेड रेस टू -0, सिग्नल का मल्टीप्लाई क्या है मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, फिर एन इज इक्वल्स टू +1 एक्स ऑफ +1 जेड रेस टू अभी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है वो एन इज इक्वल्स टू 1 पे सिग्नल का 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, फिर बचा है एक्स ऑफ 2 एन इज इक्वल्स टू 2 जेड रेस टू -2, मैग्नीट्यूड है 3। तो जो ओवरऑल हमारा जेड ट्रांसफॉर्म अगर इसको सॉल्व करने के बाद आता है तो क्या आता है 2 जेड स्क्वेयर प्लस 4 जेड रेस टू 1 प्लस 3 प्लस 7 जेड रेस टू -1 प्लस 3 जेड रेस टू -2। ये हमारा था जेड ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल। अगर क्वेश्चन में आरओसी पूछा जाता है तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा इसी सिग्नल के लिए, रीजन क्या रहेगा, ये एक टू साइडेड सिग्नल है, देखिए एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 राइट साइड, एन इज इक्वल्स टू -1 -2 लेफ्ट साइड। तो ये क्या है एक टू साइडेड सिग्नल है, टू साइडेड सिग्नल और टू साइडेड सिग्नल के लिए फिर आरओसी क्या होता है, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। टू साइडेड सिग्नल के लिए आरओसी होता है आरओसी बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये तो फर्स्ट आरओसी थे। सेकंड आरओसी पॉसिबल है, ये क्या है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट होके एन इज इक्वल्स टू +2 पे क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या है फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल। उसके लिए आरओसी क्या होता है एंटायर जेड प्लेन, और
एक मेरिटिन में फिर से एक क्वेश्चन था सेकंड टाइप का, एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/2 रेस टू के ई ऑफ के। एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/2 रेस टू के ई ऑफ के। अभी टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए आपको सॉल्व करके फिर समझाता हूँ। ऑलरेडी सॉल्व किया है, वन स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। 1/2 रेस टू के ई ऑफ के एक मेरा क्वेश्चन पूछा है मई 2018 में 6 मार्क्स के लिए। तो हमने क्या किया, गिवन एफ ऑफ के लिए सिग्नल को लिख लिया 1/2 रेस टू के ई ऑफ के। हमने जो लिखा था पीछे, सिग्नल को दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड और ये एक सेकंड इक्वेशन की मेथड से। तो इसी सिग्नल को हमने क्या किया, हमारे जो स्टैंडर्ड सिग्नल है, कंपेयर विद फॉलोइंग एक्स ऑफ एन ए रेस टू यू ऑफ एन। हमने बेसिक्स जे ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिक सिग्नल में पढ़ा था, एक फॉर्मेट पढ़ा था, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू यू ऑफ एन, जिसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपॉन जेड माइनस ए और जेड 1/1 माइनस ए जेड रेस टू इनवर्स। तो दोनों सिग्नल को हम क्या करते हैं अभी, अगर कंपेयर करते ए रेस टू एन और 1/2 ए रेस टू एन यू ऑफ एन और 1/2 रेस टू के यू ऑफ के, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एन की जगह के, मीन्स ए रेस टू के यू ऑफ के भी आप ऐसे कह सकते हो, और ए रेस टू के यू ऑफ के ऐसे भी कह सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या है, 1/2 रेस 1/2, 1/2 ए की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म जो है ए रेस टू एन, ए की वैल्यू क्या है 1/2 रेस टू 1, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है ए रेस टू यू ऑफ एन का जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो जो हमारी ए की वैल्यू है हम क्या कर देते हैं, सिंपली उसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर, जेड अपॉन जेड माइनस ए की जगह 1 अपॉन, सॉरी अगर ये फॉर्मेट लेते हैं तो ए की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 1/2 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/2 जेड रेस टू -1, और इसमें अगर पुट करते हो तो जेड अपॉन जेड माइनस 1/2। ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट के लिए दोनों एक सॉल्व करके सेम ही आंसर आने वाला है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्स ऑफ जेड था वो क्या आएगा 1/1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइड बाय 2। तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर ये था। उसके बाद अगर आप चाहो तो जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपके टेक मैक्स में उसका सॉल्यूशन दिया है, बट ये शॉर्टकट है और आपको कम वक्त में फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक्सपांशन में वहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्स ऑफ एन 1/2 रेस टू एन यू ऑफ एन प्लस 1/3 रेस टू एन यू ऑफ एन। हमने क्या किया, सेम फार्मूला ए रेस टू एन यू ऑफ एन एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस ए, यही फार्मूला यूज़ किया। उसके साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है हमारी फिर से 1/2, तो उसको क्या किया फिर मैंने इसी फार्मूले में पुट कर दिया। ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो 1/1 माइनस 1/2 जेड रेस टू -1। सिमिलरली फॉर दैट 1/3 रेस टू एन यू ऑफ एन के लिए क्या आएगा फिर, ए की वैल्यू 1/3 रेस टू एन यू ऑफ एन, उसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या रहेगा फिर, ए की जगह भी क्या हम पुट करेंगे 1/3, तो 1/1 माइनस 1/3 रेस टू जेड रेस टू -1। ये क्या होगा, दोनों को फिर हम ऐड करके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको 4 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम।